है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 कक्षा 12वीं विषय है आपका इंग्लिश। जो आपकी वार्षिक परीक्षा पेपर यानी बोर्ड परीक्षा पेपर चल रहे हैं, उनमें से जो 24 फरवरी को आपका पेपर हुआ है इंग्लिश के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आपने 12वीं की परीक्षाएं दी हैं, क्योंकि आप अपने पेपर को मिलाना चाहते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सही है या गलत है, कितने नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन हुआ है। तो यदि आप मिलाने की देख रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपके सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। यदि आप कक्षा 11वीं पास कर चुके हैं, 12वीं में इस साल प्रवेश कर रहे हैं, तब भी ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल आपका भी बोर्ड पेपर कुछ इसी प्रकार का आएगा। तो पहले पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर पूरे पेपर का साथ में सोल्यूशन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा हमारा, सभी क्वेश्चन करने होंगे, 4 खंड होंगे। पहला सेक्शन होगा हमारा पढ़ने का होगा, यानी 15 नंबर का पहला सेक्शन होगा। सेक्शन ए, इसमें क्या दिया होगा हमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एक दिया होगा, इसके आंसर देने होंगे हमें। तो केयरफुली को पढ़ना है और फिर इसके आंसर देना है। तो ये 3 क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद डी नंबर है और ई नंबर। डी नंबर 3 नंबर का, ये 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन हमारा नेक्स्ट आता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन बी। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड में। तो हमने लिखा है आपके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। तो हमने आर्टिकल लिखा है पहले नंबर पर। यदि आप दूसरे या तीसरे पर आर्टिकल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको आर्टिकल बता रखा है यानी फुल सोल्यूशन पे जो आर्टिकल बताएंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ गेम पर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज द प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक एंड बुक्स टू स्टूडेंट्स। तो हम इस पर लिखेंगे, और यदि आप दूसरे पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 3 है, यानी ग्रामर है हमारा। तो ग्रामर के सारे क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं, तो आप पहले पेपर एक नज़र में देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, यानी ये ग्रामर है। ग्रामर के सारे क्वेश्चनों के आंसर बताए गए हैं, तो ग्रामर देख लीजिए। इसके बाद स्टोरी है, स्टोरी भी इंग्लिश में आपकी बताई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 7 नंबर सेक्शन डी, यानी लास्ट का सेक्शन डी। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी एक क्वेश्चन को करना है। 9वां क्या है, हमारी पोएम दी गई है उसके आंसर देना। 3 क्वेश्चन है, उसके 2-2 नंबर क्वेश्चनों के आंसर देना है। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कीपिंग क्वाइट, यानी एक सेंट्रल आइडिया लिखना है हमें किसी एक पोएम पर। तो हमने आपके लिए कीपिंग क्वाइट पर बताया। आपका यदि आप नीचे के दोनों में से करना चाहते हो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी बाकी ये नीचे क्वेश्चन 11वां 12वां इन दोनों क्वेश्चनों के भी आंसर दे रखे हैं। आप देख लेते हैं फुल पेपर का सोल्यूशन। अभी तक आपने जो देखा वो पेपर था, अब देख लेते हैं इस पेपर का फुल सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर। तो पैसेज है, इसे केयरफुली पढ़ लीजिए। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं, तो इन्हें आंसर भी नोट कर लीजिए। यदि अच्छे से देख लीजिए, यदि आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको भी आंसर समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं पढ़ा है और नहीं समझ में आ रहा तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट क्या था, हमें राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक पर आर्टिकल लिखना था, तो हमने आपको बताया क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर हमने आर्टिकल लिखा है। तो इस प्रकार तो हमने आर्टिकल के लिए लिखा है, इसे ऐसे बेस पे लिखा है, यानी छोटी छोटी हेडिंगों बेस पे लिखा है। इंट्रोडक्शन, स्पोर्ट एक्सप्लेन, नेसेसरी ऑफ द स्पोर्ट, एडवांटेज ऑफ आउटडोर गेम, एडवांटेज ऑफ इंडोर गेम, नेसेसिटी ऑफ गेम द स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्पोर्ट कंक्लूजन। तो ये है आपकी हेडिंग्स। तो यानी इन सभी हेडिंगों पर आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम पर आर्टिकल लिखा गया है, या एक शॉर्ट एसे कह लीजिए या आर्टिकल कह लीजिए। ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक टू स्टूडेंट। तो ये लिखा गया है
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सेक्शन सी यानी ग्रामर आती नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग आई कॉल्ड, तो क्या कहेंगे उसको। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट है द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सी नंबर है द सिनोनिम्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे यदि आपके माइंड में हो कि इस पेपर का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए या इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ गूगल पर जाना है और सर्च करना है। तो गूगल पर जाना है और क्या सर्च करना है, शुभांश क्लासेस। जैसे आप गूगल पर जाएंगे सर्च करेंगे शुभांश क्लासेस, तो सर्च करेंगे गूगल पर शुभांश क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगी हमारी वेबसाइट, जहां से आप कक्षा 12वीं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा पेपर बोर्ड परीक्षा पेपर 2023 और के सारे पेपरों का फुल सॉल्यूशन आप आसानी से पेपर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इन्हीं सभी चीज़ों को टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस। जैसे ही आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शुभांश क्लासेस तो वहाँ से मिल जाएगी हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ से आप इसको फुल पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम यदि आपने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया हो तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिए शुभांश क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर शुभांश क्लासेस तो वहाँ पर मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि इसका पीडीएफ सॉल्यूशन देखना है तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा शुभांश क्लास। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ द बेटर का, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक को चेंज करना है तो पहले को चेंज किया गया है, बाकी बी सी डी ई ये क्वेश्चन आपको घर पर करने हैं। यदि आप नहीं कर पाए हो तो कमेंट करके बताइएगा, इनका आंसर हम कमेंट पे दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ई नंबर था, डिफरेंस बताना है तो हमने पहले का ही बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्टोरी है, तो स्टोरी क्या है, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। तो मेजर उस्मान हैज बीन ए फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो पूरी स्टोरी है इसका फुल यानी इंग्लिश करण किया गया जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। व्हेन पाकिस्तान इन्वेडेड आवर कंट्री ही वाज सेंट टू डिफेंड द कंट्री, ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ राजौरी बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी। तो ये स्टोरी है, इसका फुल इंग्लिश करण है ये किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, यानी आप इसे नोट कर लीजिए, ये स्टोरी के पूरे इंग्लिश है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं पढ़ के, बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं, यानी सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं। लेकिन हम वीडियो बड़ा न बनाने की वजह से आपका शॉर्ट में आपके आंसर बताते जा रहे हैं, लेकिन आपके आंसरों का फुल सोल्यूशन नीचे दिया गया है, आप पढ़ के लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे रख सकते हैं या पीडीएफ में जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 7वां क्वेश्चन है। 7वां के 2 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अथवा में दिया गया तो हमने पहले का ही कर दिया है, पहले का और इसके दूसरे का, ये दोनों के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। तो 80 वर्ड में किसी एक का आंसर देना है, तो हमने पहले का ही आंसर दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक पोएम दी गई है फिर उसके क्वेश्चन आंसर पूछे गए, यानी 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको दिए गए हैं, आप इसे बुक में नोट कर सकते हैं। ये आपका फुल सोल्यूशन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपको पसंद आ रहा हो इसका सोल्यूशन तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि बोर्ड के परीक्षा पेपर तो हो ही चुके हैं
और यदि आपके दोस्त भी मिलाना चाहते हैं तो ये आसानी से मिला सकते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम। तो किसी एक पोइम का करना है, तो हमने किया है आपका कीपिंग क्वाइट। तो पहले ही पोइम का कर दिया हमने। किसी भी पोइम का यदि आप फुल सोल्यूशन पाना चाहते हैं या सेंट्रल आइडिया आसानी शब्दों में देखना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा हमारी शुभांश क्लासेस। तो इसका सेंट्रल आइडिया आसान शब्दों में देख सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 40 वर्ड में किसी क्वेश्चन देना है, यानी 2 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर डिफाइन किए गए हैं, यानी आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। और इसके बाद 12वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन का 80 वर्ड में आंसर देना है। तो लास्ट के क्वेश्चन का दिया, यानी बी नंबर के क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर का फुल सॉल्यूशन है। यदि आप इसको पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा शुभांश क्लासेस। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस, क्योंकि हम टेलीग्राम पर जो नई नई पेपर आते हैं उन सभी पेपरों को भेजते जाते हैं। और टेलीग्राम पर जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी से संबंधित है सारी चीज़ें हमारी टेलीग्राम पर ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो बस आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है शुभांश क्लास, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।